दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं टाटा कंपनी के अंदर आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आप कैसे जॉब पा सकते हो, क्योंकि टाटा एक नाम नहीं एक ब्रांड है और टाटा कंपनी के अंदर हर कोई काम करना चाहता है, क्योंकि जो टाटा ब्रांड है वो अपने एम्प्लॉइज का बहुत ही खास करके ध्यान रखता है और इसकी जो वैल्यू जो है ना मार्केट से डिफरेंट है। अगर आपको टाटा के अंदर काम करने का मौका मिलता है तो दोस्तों जरूर आप टाटा के अंदर अपना करियर बनाएं और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है। गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, फ्रेशर, एक्सपीरियंस सभी के लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। आप टाटा AIG के अंदर अपना करियर बना सकते हो और कैसे बना सकते हो, इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, इस सब की जानकारी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहां पे एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा, तो जिसको फॉलो करके आप अपना जो करियर है वो टाटा के अंदर बना सकते हो। तो सीधा अपने चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूं कि टाटा में अपना करियर कैसे बना सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये दोस्तों इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है और ये ऑफिशियली वेबसाइट जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर देना। आपके पास बैक के अंदर वापस कॉल आ जाएगा, आपके काउंसलर का कॉल आ जाएगा, आपका आगे का प्रोसेस जो है वो करवा लेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों टाटा AIG इंश्योरेंस का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSI का लोगो लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये सर्टिफाइड है ग्रेट प्लेस टू वर्क के साथ में। तो अब बात करें, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टार्ट ए करियर विद टाटा ग्रुप कंपनी, ज्वाइन टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। आपने जनरल इंश्योरेंस टाटा AIG का ज्वाइन करना है और जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है, आप इसमें करियर का तरीका क्या है और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप इसमें स्टडी कर लेना। अब नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो जॉब, यहाँ पे लोकेशन क्या रहेगी, यहाँ पे पैन इंडिया आपके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब लोकेशन पैन इंडिया। आपको ऑल इंडिया में आप कहीं से भी देख रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा देखो अगर CTC की बात करें तो CTC आपका 4 लाख का आपका CTC मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बकायदा। अब ये आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा मणिपाल और टाटा AIG की तरफ से, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसमें ट्रेनिंग कितनी रहेगी, तो वो सारी चीजें इसमें दी हुई है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं मैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टेज क्या रहेगा, देखो यहाँ पे प्रोग्राम स्टेज लिखा हुआ है। अब इसमें देखो आपका रहेगा कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिलेक्शन होने के बाद में सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग चलेगी 15 दिन की, ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 15 दिन के लिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड होने के बाद में देखो यहाँ पे फिर आपको 30 दिन के लिए आपको कैंपस के अंदर आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको 5000 रुपए आपको टोटल आपको स्टाइपेंड मिलेगा और 30 दिन की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद में देखो दोस्तों आपका जो 30 दिन का उसके बाद में आपका इंटर्नशिप चलेगा टाटा AIG के अंदर आपका, और इंटर्नशिप के अंदर आपको 10,000 रुपए मिलेगा। देन उसके बाद फिर आपका 3 मंथ का आपका OJT चलेगा, OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको मंथली 16,000 रुपए के हिसाब से आपको मिलेगा। तो 3 महीने का ये हो गया, OJT हो गया, और 30 दिन का इंटर्नशिप और 30 दिन की आपकी कैंपस ट्रेनिंग रहेगी। तो टोटल 5.5 महीने का ये टोटल प्रोग्राम आपका रहेगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना, मैं उसके ऊपर नई वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो एक बार कमेंट भी जरूर करना अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो। अब इसके बाद में बात करें टाटा AIG, वाई टाटा AIG की, आपको टाटा AIG ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले देखो बात करें, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है, टाटा कंपनी का ग्रुप है, हर कोई इंसान इसमें टाटा के अंदर काम करना चाहता है और जिसने टाटा कंपनी में काम कर लिया ना, वहां की इन्वायरमेंट और वहां का जो फैसिलिटी वगैरह देख के वो टाटा छोड़ने की उसकी इच्छा ही नहीं होगी, पहली बात है। अब इसके बाद देखो 5 करोड़ इसके कस्टमर है, 5 CR इसके कस्टमर है टोटल। इसके बाद में इसके एम्प्लॉयमेंट देखो, इसकी एम्प्लॉय कितने हैं, इसके 8,500 टोटल इंडिया के अंदर इसके एम्प्लॉय हैं। अब इसमें हाई ग्रोथ इंडस्ट्री इसमें रहेगी, आपकी जॉब ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, 190 डेजिग्नेशन इसमें कवर होता है कि आप उसको इसमें कौन कौन से डेजिग्नेशन मिलने वाले हैं। अब दोस्तों अगर इसमें बात करें, देखो इसको आपको अगर ज्वाइन करना है तो इसकी एक छोटी सी फीस है जो कि 99,000 की फीस रहेगी। 1 लाख रुपए आप लेके चलो, 1 लाख रुपए की इसकी टोटल फीस है। तो ये आपका पेमेंट ऑप्शन इसमें आपका सेल्फ फंड का रहेगा, इसमें आप 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट पे कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपने 10,000 रुपए इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका सीट जो है वो बुक हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आप ये ज्वाइन करने वाले हो या आपको ये सीट मिलने वाली है। इसके बाद में देखो दोस्तों
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा आपका 44,500 का रहेगा। जैसे आप ये जमा करवा देते हो आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में फिर आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आपका 14 दिन के बाद में आपने पे करना है, सेम 44,500 रुपए का। तो ऐसे करके आपका जो टोटल अमाउंट है वो 99,000 प्लस 18% जीएसटी जो आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या रहेगा? अब इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का आपका प्रोसेस रहेगा जैसे कि सबसे पहले आपने एक रजिस्ट्रेशन आपने सबमिट करना है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने सबमिट करना रहेगा। देन उसके बाद में आपका जैसे ये सबमिट हो जाता है तो आपके पास में आपके 2 राउंड रहेंगे सिलेक्शन होने के लिए। फर्स्ट राउंड के अंदर आपका मणिपाल की तरफ से आपके पास पर्सनल एक कॉल आएगा जिसके अंदर आपका चेक किया जाएगा कि आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आपको रीडिंगनेस आपके अंदर कैसा है, ठीक है। पर्सनल जो चेकिंग होती है वो सारा आपकी चेकिंग की जाएगी। तो उसके बाद में सेकंड राउंड के अंदर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद में सेकंड राउंड के अंदर आपका टाटा एआईजी की तरफ से आपके पास कॉल आएगा और वो आपका जो एलिजिबिलिटी है और काफी चीजें जो आपकी ग्रूमिंग है, आपकी स्किल है, वो काफी चीजें आपकी चेक करेंगे। आपके साथ में कुछ मिनट का जो इंटरव्यू आपका चलेगा। अगर ये दोनों चीजें जब क्लियर हो जाती है तो मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया था कि 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है, वैसे देखो यहाँ पे आपका कैंपस ऑनबोर्डिंग आपका हो जाएगा, आपको एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा मणिपाल की तरफ से, प्लस टाटा एआईजी का उसपे रजिस्टर्ड होगा वो चीजें होने के बाद में उसके बाद देखो यहाँ पे आपने एट दिस पॉइंट द विल बी नीड टू द पे एंड रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपए बुक देयर सीट इन द बैच, कि उस बैच के अंदर आपकी जो सीट है वो बुक हो जाएगी 10,000 रुपए पे करने के बाद में। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि आपका 15 दिन का ऑनलाइन आपका सेशन चलेगा, आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। जैसे आपके 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको मणिपाल की तरफ से सूचना मिलेगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मेल वगैरह आ जाएगा कि आपको आप कैंपस ट्रेनिंग के अंदर आपको आना है और वहां पे आप 30 दिन की ये जो ट्रेनिंग है वो आप इसको ले सकते हो। तो आप जाओ, उसके बाद में आपकी कैंपस जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद में फिर आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टार्ट होने के बाद जैसे ये खत्म होता है तो उसके बाद आपका जो पैकेज है 4 लाख का वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें जो डेजिग्नेशन है, जॉब डेजिग्नेशन, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो चैनल सेल्स मैनेजर। आपका यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है वो रहने वाला है वो चैनल सेल्स मैनेजर का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी आप देखो, यहाँ पे फ्रंट लाइन सेल्स है और वगैरह वगैरह, यहाँ पे काफी चीजें आपने करना क्या है। आपने देखो यहाँ पे आपने नए आपके एजेंट आपके नीचे आपने जोड़ने हैं, उनसे आपने काम करवाना है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप इसको थोड़ा टाइम निकाल के इसको स्टडी जरूर करना, आपको काफी चीजें समझ में आएगी। इसके बाद में अगर एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों अगर कोई फ्रेशर है तो उसकी एज लास्ट 26 साल तक वो अप्लाई कर सकता है, अगर कोई फ्रेशर है तो। अगर किसी के पास में एक्सपीरियंस है तो वो आप 28 साल तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और एजुकेशन की अगर बात करें तो फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद में नो इमीडिएट रिलेटिव विद टाटा एआईजी एम्प्लॉय, कि आपका कोई भी रिलेटिव जो है वो टाटा एआईजी में ऑलरेडी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। अब कैरियर जर्नी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा, बैंड 1 आपको मिलेगा चैनल सेल्स मैनेजर, जैसे कि मैंने आपको डेजिग्नेशन आपकी बताई। यहां से अगर आप प्रमोट हो जाते हो तो सीनियर चैनल सेल्स मैनेजर बन जाओगे, एरिया सेल्स मैनेजर बन जाओगे, सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर, जोनल हेड हो गया, नेशनल हेड हो गया। तो ये सारा आपका जो कैरियर जर्नी है वो चलती रहेगी। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, टाटा अबाउट आ गया आपका, टाटा एआईजी के बारे में अबाउट दे रखा है यहाँ पे क्या है टाटा, तो उसके बारे में आप जरूर स्टडी करना ताकि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको मणिपाल की तरफ से क्या एडवांटेज मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी चीजें लिखी हुई है। और मणिपाल एकेडमी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, अबाउट इसका स्टडी करना है, तो आप यहाँ पे देखो इसका दे रखा है अबाउट, आप जरूर इसको स्टडी करो। दोस्तों मैंने एचडीएफसी बैंक का भी एक वीडियो बना रखा है कि एचडीएफसी बैंक में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो, आईसीआई बैंक के अंदर करियर कैसे बना सकते हो, एचडीएफसी बैंक के अंदर अपने एस बैंक के अंदर अपना करियर कैसे बना सकते हो, या अगर कोई गर्ल्स है और उसको ओनली फॉर ऑफिशियली जॉब चाहिए तो वो भी आप अपना करियर कैसे बना सकते हो, इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है और जिसका लिंक मैं नीचे ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों जगह दे दूंगा, एक बार जाके वो वीडियो भी आप देखना। अब दोस्तों अगर इसमें बात करें कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो इसमें यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ का एक फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे आपने नाम डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर
और यहाँ पे आपका एंटर आपकी एज आ जाएगी और यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे सिटी आपका आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे यूजी के अंदर आपने कौन सी डिग्री करी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में यूजी में परसेंटेज कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। यूजी कॉलेज नेम क्या है वो ये डाल देना यहाँ पे, डाल के और यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है देखो, तो यहाँ पे वो कैप्चा एंटर करके और आई एग्री पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना। अब जैसे ही सबमिट करोगे तो ये एक नए पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा या फिर आपके पास एक लॉगिन का एक मेल आएगा, ठीक है। तो वहां से आप लॉगिन करके और एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। होने के बाद में दोस्तों आगे जो जो डिटेल यहाँ पे पूछी जाती है वो आप इसमें फिल करते जाना और फाइनली आप उस फॉर्म को आप सबमिट कर देना। तो आपका जो जितना भी डेटा है वो मणिपाल के पास चले जाएगा। वहां से आपके पास काउंसलर का कॉल आ जाएगा और आगे से आगे आपको वो गाइड कर देंगे कि आप इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हो। अगर आपको कोई और चीज की कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उस काउंसलर से भी पूछ सकते हो। आपके पास कोई किसी ना किसी काउंसलर का कॉल आ जाएगा। एक चीज और दोस्तों, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में बिल्कुल फ्री वैकेंसी की जानकारी अगर चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप के ऊपर चैनल बना रखा है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लेना, आपको ऑल ओवर इंडिया की बिल्कुल फ्री वैकेंसी की जानकारी मिलेगी। डायरेक्ट वहां पे इंटरव्यू दो और अपना करियर बनाओ और बेरोजगारी का धब्बा हटाओ अपने करियर से। तो आज का अपना वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना, मैं उसके ऊपर नई वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो एक बार कमेंट भी जरूर करना अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो। थैंक यू सो मच।